अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मकसूद चपड़ासी की मौत के हवाले से है। नाजरीन, मकसूद चपड़ासी का किरदार क्या था और मकसूद चपड़ासी की एक्चुअल डेथ कब हुई है और उसे क्यों कर छुपाने की कोशिश की जा रही थी। यूएई की हेल्थ एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, शरीफ खानदान और शरीफ खानदान के जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं वो इसको क्या ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे थे और उनकी ये ट्विस्ट देने की जो कोशिश है किस तरह सबूतों के साथ पकड़ी गई है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, इसका एक बैकग्राउंड समझ लें। इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे हैं कि ये जो लोग अब इस मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ NRO 2 लेना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये अपने करप्शन के केसेस खत्म करना चाहते हैं। पहले मेरे ऊपर दबाव डाला गया, मुख्तलिफ तबकात की जानिब से मुझ पर प्रेशर डाला गया, मुझे कहा गया कि इनके केसेस पे बात ना करें, लेकिन मैंने इन्हें NRO देने से इनकार कर दिया था। अब नाज़रीन, मकसूद चपड़ासी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे। उसमें मादा माफ गवाह बन सकते थे। ये उनके जाती मुलाजिम थे, फैक्ट्रियों में मुलाजिम थे और उनके नाम पे बाकायदा अकाउंट्स खोले गए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता रहा। चुनाचे हुआ क्या? हुआ ये कि पहले इन लोगों ने मकसूद चपड़ासी को बैरून मुल्क फरार करा दिया क्योंकि वो इंतहाई अहम थे और उनकी गवाही बहुत ज्यादा मैटर करती थी। यही वजह है कि ये मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उन्हें फरार करवाया गया। अब उससे आगे चले नाजरीन, एक और डॉट कनेक्ट करते हैं। जो यूएई की डेथ सर्टिफिकेट है वो भी मैं आपकी खिदमत में आगे जाकर पेश करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि आज से 4-5 दिन पहले FIA ने एक अदालत में दरखास्त दी और कहा कि हमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए, हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये गवाही दी, ये तहरीरी तौर पे FIA के वकील ने अदालत में लिख कर दिया। अब यही FIA थी जो आज से 1 महीना पहले इन्होंने अदालत में लिख कर दिया कि हम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस आगे नहीं ले जाना चाहते, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, इनके केसेस बंद कर दें। चुनाचे एक तरफ तो FIA ने 1 महीना पहले ये कहा और फिर 1 हफ्ता पहले उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये दो मुतजाद नौइयत की चीजें हैं। इसकी वजह क्या है? अब नाजरीन, इस पूरे मंजरनामे को समझने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम हुआ कि इनके केसेस पे जो तहकीकात कर रहे हैं अफसरान, उन्हें ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उनके तबादले कर रहे हैं, रिकॉर्ड टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और कहा कि जो भी लोग इन लोगों के करप्शन केसेस पे तहकीकात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनका तबादला नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। FIA को पाबंद किया कि आपके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उनको सील कर दिया जाए, हमारे पास वो सीलशुदा रिकॉर्ड की कॉपी जमा कराई जाए ताकि कल को अगर रिकॉर्ड में टेम्परिंग हो तो हम उन्हें पकड़ सकें। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट के इस समाअत के बाद और इस ऑर्डर के बाद FIA के लिए और इस हुकूमत के लिए जो है ना, रिकॉर्ड टेम्परिंग का और करप्शन केसेस बंद करने का रास्ता बंद हो गया। इनके पास कोई रास्ता नहीं था। चुनांचे हम देखते हैं जो सबसे अहम गवाह हैं जैसे कि मकसूद चपड़ासी है, उनकी मौत हो जाती है। अब कहा यह जाएगा कि यह तबई मौत है, लेकिन इनका एक मखसूस पैटर्न है। इससे पहले आपने देखा कि FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान किस तरह डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे। उनके अहले खाना ने कहा कि वो डिप्रेशन में थे। किस तरह उन्होंने अमीक मुताला करके, इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर पूरे केसेस बनाए, एक फाइल बनाई, लेकिन यकायक उनकी मौत हो जाती है और मंजर आम से गायब कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। अब मकसूद चपड़ासी का भी यही सिलसिला है कि जब
इनको ये पता चल गया कि केसेस हम बंद कर नहीं सकते, हमें आला अदलिया ने बाउंड कर दिया है, चुनाचे अब रास्ते से हटाना शुरू कर दें। अब नाज़रीन, यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन है, उस पर क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रिक्ट दुबई, नेशनैलिटी पाकिस्तान, रिलीजन इस्लाम, ठीक है, और इसके अलावा ऑक्यूपेशन जो है ना पार्टनर है। इसके अलावा डेट ऑफ डेथ जो है 7/6/2022 है, 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई है और उसे छुपाया गया। और फिर इन्होंने कहा कि डेट ऑफ इशू 9/6/2022 यानी कि आज की डेट। प्लेस ऑफ डेथ दुबई है, एज 49 है, शादीशुदा है और प्लेस ऑफ इशू है दुबई PMD। अब यहाँ पे नून लीग के जो सहाफ़ी हैं हसन अयूब और बहुत सारे दर्जनों, पता है वो क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे? यही डेथ सर्टिफिकेट यानी कि इसको एक किस्म का पोस्टमार्टम आप समझ लें, ठीक है, यही डेथ सर्टिफिकेट उनका जो है वो ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने कह दिया है कि वो तबई तौर पे मरे हैं, ठीक है, और इनकी तबई तौर पे इनकी मौत हुई है। हालांकि ये सर्टिफिकेट मेरे सामने मौजूद है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इनकी छुपाने की कोशिश नाकाम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट जो है ना, डेट ऑफ प्लेस ऑफ डेथ जो है, प्लेस ऑफ डेथ दुबई लिखा हुआ है, इन्होंने तिबी समझ लिया है। ये है इनके व्हाट्सएप ग्रुप का हाल कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो कुछ आ जाता है ये वही मनवान जो है ना ट्विटर पे लिख देते हैं और ये नहीं देखते कि इसमें लिखा क्या हुआ है। भाई इसका कंटेंट तो आप पढ़ने की कोशिश करें ना, आप तो कंटेंट पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे, खुद आप जहमत ही नहीं कर रहे। तो ये है एक पूरा कंटेक्स्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। जमाना बदल गया है, जमाने के तकाजे बदल गए हैं, तरीका वारदात बदल गया है, लेकिन शरीफ खानदान समझता है कि हम आज भी वो पुराने दौर में रह रहे हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज केयरफुली ऑब्जर्व की जाती है। अब मुझे बताइए, मकसूद चपड़ासी की वकालत इन लोगों को, इंसाफियों को करने की क्या जरूरत है? और वो भी ये जो डेथ सर्टिफिकेट है इसको गलत तरीके से ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि तबई है, तबई लिखा ही नहीं हुआ। अब आगे जाके इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये डेथ सर्टिफिकेट बजाते खुद कई सवालात को जन्म देता है और नया पेंडोरा बॉक्स उसने खोल दिया है कि 2 दिन तक मीडिया ने यह खबर क्यों छुपाई, शरीफ खानदान ने क्यों छुपाई और इदारों ने क्यों छुपाई और इदारों ने अदालत में ये क्यों नहीं लिखवाया, नहीं बताया। और इसके अलावा इदारों ने इनको वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए हैं, आप ये बता दें। जो काम कर रहे हैं इदारे, अदालत में तो आप FIA वाले लिख के दे देते हैं कि हमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, इसको वापस लाने के लिए कुछ किया है आपने? जितने भी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, कुछ भी नहीं किया गया इन इदारों की जानिब से। ये बजाते खुद कई सवालात को जन्म दे रहा है, बजाते खुद इससे कई सवालात जो है वो उठते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, ये एक ओवरऑल कंटेक्स्ट था। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से भी मैंने बात करनी थी कि किस तरह, बिलीव मी, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि जो शरीफ खानदान के तनख्वाहदार एंकर हैं उनमें से 1-2 के तो मैंने खुद देखे हैं, व्लॉग्स देखे हैं, वो इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं ये आमिर लियाकत का जो पूरा वो है। मतलब कोई हद होती है यार, आप मतलब क्या कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह बख्शे। फिलहाल इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।